इजराइल गाजा जंग में 4 घंटे के अल्प युद्ध विराम की बात जरूर हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मामला हल्का हुआ है, बल्कि प्लान कुछ बड़ा भी हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए जरा फैक्ट्स देखिए। अमेरिका की ओर से इजराइल को हथियारों के भारी भरकम, ये है वो वीडियो, खेप लौटाई गई है। इससे पहले यूक्रेन भेजा जाना था, लेकिन गाजा की वजह से यह सीन पलट गया है। वापस ये हथियार इजराइल के इमरजेंसी गोदाम में आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल इस बार आर पार करके ही रुकेगा। इस जखीरे में वो सब कुछ है जो मिडल ईस्ट में जारी इस युद्ध को विस्फोटक बना सकता है। तो सवाल यह है, क्या इजराइल हमास युद्ध अब लंबा चलने वाला है? क्या इजराइल और मुल्कों से भी जंग की तैयारी में? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर लड़ेंगे? और क्या अमेरिकी हथियार सिर्फ हमास हिजबुल्लाह पर हमले के लिए, या फिर अमेरिका को आगे किसी महायुद्ध का अंदेशा है? हमास से जारी जंग में अमेरिकी शिप से इजराइल को 2500 टन हथियार और गोला बारूद पहुंचाए गए। असल में ये वो वेपन हैं जो इजराइल के गोदाम से यूक्रेन के लिए भेजे गए थे। रक्षा मंत्रालय ने इन हथियारों के उतरने का वीडियो भी जारी किया। जहाज से उतारे गए गोला बारूद और हथियार ट्रकों के जरिए गोदामों में भेजे गए। जंग की शुरुआत से अब तक इजराइल को 123 कार्गो प्लेन, 7 शिप के जरिए 7000 टन हथियार और दूसरे सैन्य सामान मिल चुके हैं। अमेरिकी सेना ने एरियल बमों का जखीरा भी इजरायली आर्मी को दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये वही बम है जो अब युद्ध में इस्तेमाल होने वाला है। तबाही के ऐसे सामान अमेरिका से इजराइल की धरती पर रोज आ रहे हैं, जिससे अब इस जंग के लंबा खिंचने का पूरा अंदेशा है। नेतन्याहू के बयान से भी यही संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, हमास के खिलाफ इजराइल के हवाई और जमीन पर हमले 1 महीने से ज्यादा समय से जारी हैं। मैं जितनी उम्मीद कर रहा था उससे ज्यादा वक्त लग रहा है। अमेरिका को भी ISIS और अल-कायदा के खिलाफ लड़ाई में वक्त लगा था। मुझे नहीं लगता कि हमें उतना समय लगेगा, लेकिन लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो, हम लड़ेंगे। नेतन्याहू के बयान से साफ है कि उनको भी अब ये यकीन हो चला है कि हमास के खिलाफ युद्ध लंबा खिंचने वाला है। इस युद्ध के लंबा खिंचने के आसार इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका $320 मिलियन के प्रिसिजन बम इजराइल को भेज रहा है, स्पाइस बम जिसे कहते हैं। इसके अलावा मिडल ईस्ट में उसके 60,000 जवान मौजूद हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर और फारस की खाड़ी में उसके युद्धपोत और परमाणु सबमरीन डेरा डाले हुए हैं। हमने इसी शो में पूरी डिटेल में आपको बताया। अमेरिका ने इजराइल को हाईटेक सैटेलाइट मिसाइलें दी हैं। इसका नाम है हेलफायर R9X, जिसे प्रीडेटर ड्रोन्स से दागा जा सकता है। यह आसपास किसी को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे टारगेट पर अटैक करती है। इसमें कोई वॉरेड नहीं होता, बल्कि 6 ब्लेड लगे होते हैं। इसी मिसाइल से अल-कायदा चीफ अल-ज़वाहिरी मारा गया था। अब सवाल है कि आखिर इस सैटेलाइट अमेरिकी मिसाइल के टारगेट पर कौन हो सकता है? आइए ये भी देख लेते हैं। बंदकों की निगरानी कर रहे हमास लड़ाके, टनल में छिपा गाजा चीफ याह्या सिनवार, गाजा वेस्ट बैंक से दूर बैठे इस्माइल हानिया और जैसे नेता और दूसरे बड़े कमांडर। क्या अमेरिका ऐसे घातक हथियार इजराइल को देकर मिडल ईस्ट में जंग भड़का रहा है? गाजा युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध में कितनी तबाही मच रही है, यहां से आने वाले आंकड़े डराने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका दायरा फैल सकता है? सवाल यह है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? सवाल यह है कि क्या परमाणु युद्ध भी छिड़ सकता है? आज एक नहीं, कई शक्तिशाली देशों में इसके अलार्म बज उठे। अमेरिका, रूस, उत्तर कोरिया और चीन के एटमी कदम विनाशक साबित हो सकते हैं। उत्तर कोरिया न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है। द फाइनेंशियल टाइम्स में छपी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो तेजी से परमाणु हथियारों को जमा कर रहा है। उसके परमाणु हथियारों के निशाने पर दक्षिण कोरिया आ सकता है। किम जोंग इसके लिए सीक्रेट तरीके से परमाणु हथियार डिपो बना रहा है। उन्होंने ये तैयारी बुसान में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी के पहुंचने के बाद तेज की है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास 35 से 63 परमाणु हथियार हैं। वैसे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के अलावा अमेरिका को भी परमाणु हमले की धमकी दे चुका है और अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ प्योंगयांग नहीं है। रूस ने पिछले हफ्ते जो टेस्ट किया था उससे पेंटागन की नींद उड़ा दी थी। तब यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन अलेक्जेंडर 3 से बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था।
जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर है और जद में यूरोप और अमेरिका है।